जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Chapter number 6. It's not fair. First of all, we will read the chapter, and along with reading we will try to understand the chapter. I am Rohit. I have an elder sister and a younger brother. Elder यानी के बड़ा, मतलब रोहित से उसकी जो बहन है वो बड़ी है, and a younger brother, younger यानी के छोटा, और एक छोटा भाई है, यानी कि रोहित is a middle child. I am the middle one. But being the middle kid stinks. Stinks यानी कि अनप्लेजेंट, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो मिडिल चाइल्ड है। आई एम ऑलवेज टू यंग एंड टू ओल्ड। कभी कभी मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ और कभी कभी मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ। मॉम एंड डैड डोंट लिसन व्हेन आई से इट्स नॉट फेयर। जब मैं अपने मम्मी पापा को ऐसा बोलता हूँ कि ये फेयर नहीं है, तब मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। So I am making here a list to show them just how bad it is being in the middle child. यहाँ पे रोहित जो है वो मिडिल चाइल्ड है, तो वो ऐसे बता रहा है कि मिडिल चाइल्ड होता है तो उसको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट माई बिग सिस्टर। अगर मेरी बहन मुझसे बड़ी है तो मेरे पास पूरी कंप्लेंट की एक लिस्ट है कि वो बड़ी है तो उसको क्या क्या सब चीज़ें अलाउड है करने के लिए जो मुझे नहीं है। She stays up late watching television. She has her own computer in her room. एक तो उसकी जो बड़ी बहन है वो देर रात तक बैठ के टीवी देख सकती है, तो उसको मम्मी पापा अलाउ करते हैं। उसके बाद उसका एक पर्सनल कंप्यूटर है उसके रूम में। She goes to her friends whenever she likes. उसको जब भी अपने फ्रेंड्स के पास जाना होता है तब वो जा सकती है, उसको सब परमिशन मिल जाती है। She gets a really fat allowances every month. फैट अलावेंसेस का मीनिंग है कि हमारे मम्मी पापा जो हमें पॉकेट मनी देते हैं उसे हम अलावेंसेस कहते हैं। सब लोगों को पॉकेट मनी मिलती है अलग अलग, तो अब उसकी सिस्टर बड़ी है तो उसकी बड़ी बहन को ज़्यादा मनी मिलती है। शी गेट्स टू गो टू प्लेसेस लाइक द मॉल विथ हर फ्रेंड्स। अभी अगर उसकी बहन बड़ी है तो उसको उसके पेरेंट्स मॉल में भी अकेले जाने देते हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ भी जाने देते हैं। She gets to the shop for her own clothes without mom or dad going alone. जब भी उसकी बहन शॉपिंग करने के लिए जाती है तब उसको बहुत परमिशन मिलती है कि भाई वो अपने कपड़े खरीदने के लिए खुद जा सकती है, उसको मम्मी पापा की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बड़ी है। तो बड़े बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही मम्मी पापा परमिशन देते हैं, छोटे बच्चों को पेरेंट्स परमिशन नहीं देते क्योंकि वो छोटे होते हैं। अगर वो अकेले कहीं पे भी जाते हैं तो गुम हो जाते हैं या रास्ता भूल जाते हैं। बड़े बच्चे होते हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैं ध्यान से जाऊँगा, रास्ता नहीं भूलूँगा, जल्दी घर आ जाऊँगा। बट वेन आई आस्क फॉर दिस थिंग्स माई पेरेंट्स जस्ट से यू आर येट टू यंग फॉर दैट। अभी यहाँ पे रोहित क्या बोल रहा है कि मेरी बहन जो बड़ी है उसको ये सब मिलती है परमिशन, तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे भी ऐसी परमिशन चाहिए तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि अभी तो तू बहुत छोटा है तो तुझे परमिशन नहीं मिलेगी। ये तो उसने अपनी बड़ी बहन के बारे में बात बताया। अभी उसका जो छोटा भाई है, देन देयर इज़ माई लिटिल ब्रदर। माई लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट हिम। अभी मुझसे जो मेरा भाई छोटा है उसकी कंप्लेंट लिस्ट सुनो। ही हैज़ सम रियली ग्रेट टॉयज़ आई नेवर गेट टू यूज़। अभी उसका भाई छोटू सा है तो उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, नए नए खिलौने हैं, जो खिलौने जब रोहित छोटा था तब नहीं थे। तो उसके बाद नए टाइप के भी खिलौने हैं जो रोहित के पास भी नहीं थे और ज़्यादा भी हैं। ही गेट्स टू स्लीप एज लेट एज ही लाइक्स एवरी मॉर्निंग। रोहित जो है वो बड़ा है तो उसको जल्दी उठना पड़ता है, पर ये जो उसका छोटू भाई है वो कभी कितनी देर तक सोए तो भी उसको चलता है। अभी आपके भी छोटे भाई बहन होते हैं तो वो भी बहुत देर तक सोते हो तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मम्मा जल्दी उठाती भी नहीं है क्योंकि बेबीज़ जब छोटे होते हैं तभी उन्हें ज़्यादा टाइम सोना चाहिए, उनसे उनकी बॉडी की भी ग्रोथ होती है।
ही मेक्स डैड प्ले द हॉर्स फॉर हिम एंड डैड्स एंजॉय डूइंग दैट फॉर हिम। आपके मम्मी पापा कभी कभी ऐसे घोड़ा बन जाते हैं और छोटा जो भाई बहन होता है वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, तो छोटे भाई बहन को बहुत मज़ा आता है। तो छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ये सब करते हैं। अभी रोहित थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पापा उसके लिए ये नहीं करते, उसके छोटे भाई के लिए ये सब करते हैं। मॉम सिंग्स टू हिम स्वीट लुलिबाइज बिफोर ही नैप्स एट नून और गोज टू स्लीप एट नाइट। लुलिबाइज का मीनिंग होता है लोरी, जो मम्मा लोरी गाती है जब बेबी को सुलाती है। तब इसका भाई छोटा है तो उसके लिए मम्मा लोरी भी गाती है जब वो रात को या दोपहर को सोता है। He makes a big mess everywhere in the house and no one complains, no one makes him clean it up. अभी रोहित क्या करता है, रोहित का छोटा भाई बिग मैस यानी कि पूरी जगह पे गंदगी फैला देता है, तो उसको घर में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो छोटा है तो वो सब कर सकता है। He gets to eat all sorts of candies and ice creams while I have to eat things like whole grain brown bread. अभी ये जो छोटू भाई है वो सब कुछ खा सकता है, कैंडीज चॉकलेट्स वगैरह, पर रोहित है वो थोड़ा बड़ा है तो उसको मम्मा बोलती है कि आप हेल्दी फूड खाओ। But when I do all of these things, my parents frown and say, "Look, you are now too old to do such silly things. Being the middle child really stinks." अभी मम्मा क्या बोलती है, मम्मा पापा रोहित को, कि भाई अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी तो छोटा बेबी नहीं है कि ये सारी चीज़ें करे। तो रोहित को क्या लगता है कि भाई मेरी बहन बड़ी है तो उसको ज़्यादा परमिशन मिलती है, मुझे नहीं मिलती। अभी मेरे से मेरा भाई छोटा है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। तो रोहित को बहुत बुरा लगता है कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी। नाउ आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। हमें इस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने रहेंगे। नोटबुक नंबर 1 में लिटरेचर के पार्ट में, हु इज़ द मिडिल किड? मिडिल किड कौन है? रोहित। रोहित इज़ द मिडिल किड। हाउ डज द चाइल्ड फील बीइंग द मिडिल किड? उसको मिडिल किड है तो उसको कैसी फीलिंग आती है? द चाइल्ड फील स्टिंक बीइंग द मिडिल किड। हु इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली? एल्डेस्ट यानी कि बड़ा, तो बड़ा कौन है? उसकी बड़ी बहन। सिस्टर इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। हु इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली? रोहित का छोटू भाई, तो लिटिल ब्रदर इज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। What does रोहित थिंक इज़ नॉट फेयर? अकॉर्डिंग टू रोहित फेयर क्या नहीं है कि भाई बीच में जो मिडिल चाइल्ड होता है वो बनना फेयर नहीं है। बीइंग अ मिडिल किड, मॉम एंड डैड डू नॉट लिसन टू हिम एंड इज़ नॉट फेयर। हाउ ओल्ड डू यू थिंक द बिग सिस्टर इज़? बड़ी बहन की उम्र कितनी है? आई थिंक शी इज़ 14 years ओल्ड। हाउ डू यू थिंक द लिटिल ब्रदर इज़? छोटे भाई की उम्र कितनी है? द लिटिल ब्रदर इज़ 5 years ओल्ड। What do the parents think रोहित is too old to do? List 3 things. अभी रोहित बहुत ही छोटा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें करे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो रोहित नहीं कर सकता? जैसे उसका भाई है तो वो खिलौनों के साथ खेल सकता है, तो रोहित नहीं खेल सकता, वो बड़ा हो गया है। मम्मी पापा उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं छोटू भाई के लिए, अभी रोहित के लिए नहीं बन सकते हैं। और उसका जो छोटू भाई है वो सब जगह पे गंदगी फैला सकता है, पर रोहित नहीं फैला सकता है क्योंकि रोहित अभी बड़ा हो गया है। उसके बाद व्हाट डू द पेरेंट्स थिंक रोहित इज़ टू यंग टू डू? अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोहित नहीं कर सकता? रोहित अभी छोटा है तो उसकी बड़ी बहन की तरह वो कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकता है, वो उसके पास अपना खुद का कंप्यूटर नहीं हो सकता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा सकता है कभी भी, और वो अपने क्लोथ्स खुद नहीं सिलेक्ट कर सकता है, उसके लिए उसको उसके पेरेंट्स को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। To have his own computer, to go with his friends whenever he likes, and to shop her own clothes without mom and dad. Okay? चलो, now कलर द सर्कल बिसाइड्स द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे हमको कलर करना है, फिलहाल हम लोग सिर्फ पेंसिल से टिक लगा देंगे। What does stinks means in the story? Stinks यानी कि क्या होता है? Stinks यानी seems bad, हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनता है। ओके, सेकेंड वन, व्हाट कुड यू डू एट अ मॉल? मॉल पे हम क्या कर सकते हैं? तो हम मॉल पे चीज़ें खरीद सकते हैं, शॉपिंग फॉर थिंग्स। टेक अ नैप, टेक अ नैप का मीनिंग क्या होता है? 15-20 मिनट के लिए सो जाना, उसको बोलते हैं टेक अ नैप। तो शॉपिंग करते हैं हम मॉल में जाके सोते नहीं हैं। व्हाट डज अलावेंसेस मीन्स इन दिस स्टोरी? अलावेंसेस का मीनिंग क्या होता है इस स्टोरी में? अलावेंसेस मीन्स क्या होता है? मनी अ पेरेंट गिव अ चाइल्ड, मनी अ पेरेंट्स गिव अ चाइल्ड।
अलावेंसेस का मीनिंग होता है कि जो पॉकेट मनी हमें मिलती है वो। विच वर्ड इज अपोजिट टू यंग? ओल्ड अपोजिट यंग। बिगिन इट सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड। अभी यहाँ पे हमें सेंटेंस को करेक्ट वर्ड के साथ बिगिन करना है। डैश गेट्स कैंडीज टू ईट। कैंडीज खाने को किसको मिलती थी? छोटे भाई को, तो लिटिल ब्रदर। कैन शॉप विदाउट मॉम एंड डैड। शॉपिंग कौन कर सकता है मॉम एंड डैड के बिना? तो बड़ा भाई, बड़ी बहन, बिग सिस्टर। प्लेस द हॉर्स फॉर द लिटिल चाइल्ड। लिटिल चाइल्ड के लिए हॉर्स कौन खेलता है? तो भाई डैड छोटे बेबी के लिए हॉर्स भी बन जाते हैं। गेट्स अ फैट अलावेंसेस एवरी मंथ। बड़ी बहन को फैट अलावेंसेस मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है। हैज़ टू ईट होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड किसे खानी पड़ती है? रोहित को। तो ये एक्सरसाइज भी आपको यहीं पे फिलअप कर लेनी है। वर्ड पावर। पुट दिस वर्ड्स इन 3 लिस्ट। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें हमें 3 लिस्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे फर्स्ट वन जो पार्ट है वो मैन का है, यानी बॉयज़ का। सेकेंड वन वुमेन का, एंड आइदर, यानी कि यहाँ मम्मी या पापा या दोनों। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन क्या है? पेरेंट। तो पेरेंट यहाँ पे आएगा। अभी सेकेंड वन हम क्या करेंगे? सेकेंड वन है हिम बॉय के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा। बॉय भी यहाँ पे आएगा। अस है अस, यानी कि हम दोनों, तो अस किसके लिए आएगा? यहाँ पे आएगा पेरेंट में। वुमेन है तो वो यहाँ पे आएगा। हर है वुमेन के लिए यूज होता है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ही जो है वो यहाँ पे आएगा, बॉयज़ के लिए यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो हम लोग लाइव लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे, और इसके जो आंसर्स हैं वो आपकी स्टडी नोट में भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलो कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, पुट दिस वर्ड्स इन 3 लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। अभी साउंड के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स को लिस्ट में पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है एस, कैट्स, कीज, वॉचेस एंड फैमिलीज। यहाँ पे जेड का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ आई भी आएगा। तो फर्स्ट वन है टॉयज, तो टॉयज यहाँ पे आएगा। सेकेंड वन क्या है? लाइट्स। लाइट्स कहाँ पे आएगा? इसमें आई एंड टीज दोनों है, लाइट्स। लाइट्स भी सिर्फ यहाँ पे ही आएगा, फिर क्योंकि एस का प्रोनाउंसिएशन ही आता है, लाइट्स। शॉप्स, शॉप्स में भी पीछे एस है तो यहीं पे आएगा। एंड बुक्स, बुक्स भी यहीं पे आएगा। अभी नेक्स्ट है प्लेसेस। प्लेसेस आई और जेड का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। कॉपीज, कॉपीज में क्या आएगा? आई एंड जेड दोनों का प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पे आएगा। आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है। थिंग्स, थिंग्स तो जेड का जेड जैसा आ रहा है, थिंग्स तो जेड यहाँ पे आएगा। बेबीज, बेबीज में आई जेड आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। स्टोरीज, स्टोरीज में क्या आएगा? आई जेड तो यहाँ पे आएगा। सॉरी यहाँ पे आएगा आई जेड में। क्लासेस, क्लासेस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे, जेड जैसा आ रहा है, फ्रेंड्स। होम्स, होम्स कहाँ पे आएगा? होम्स। क्लोथ्स, क्लोथ्स, क्लोथ्स इज नॉर्मल, जेड जैसा आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स में सिर्फ एस है तो यहाँ पे आएगा। कैंडीज, आई जेड जैसा आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। एंड हॉर्सेस, जेड जैसा ज तो सिर्फ यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसके आंसर्स भी आपके स्टडी नोट में दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज आपको यहीं पे सॉल्व करनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्रामर इन यूज। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? डांसिंग, स्विमिंग। ये डांसिंग एंड स्विमिंग जो वर्ड है वो क्या है? वर्ब है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे हमें वर्ड इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना। टॉम एंड ल्यूसी जॉन। डांसिंग येस नो, स्विमिंग नो येस, फास्ट फूड येस नो। नाउ राइट इन योर नोटबुक सेंटेंसेस लाइक दिस। टॉम एंड ल्यूसी लाइक डांसिंग। देखो यहाँ पे टॉम एंड ल्यूसी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू लाइक डांसिंग, तो टॉम एंड लूसी बोल रहे हैं यस, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? टॉम एंड लूसी लाइक्स डांसिंग। उसके बाद है देखो टॉम एंड लूसी, अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू लाइक स्विमिंग, तो उन्होंने बोला नो, तो सेंटेंस क्या बनेगा? टॉम एंड लूसी डजंट लाइक स्विमिंग। वापिस से देखो जॉन है, यहाँ पे नो दिया हुआ है। डू यू लाइक डांसिंग, तो जॉन का जवाब है नो, तो यहाँ पे आएगा जॉन डजंट लाइक डांसिंग।
अभी यहाँ पे यू में आपको लिखना है, आपको डांसिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम स्किप कर देंगे, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। सेकेंड वन, कंप्लीट द सेंटेंसेज विथ डू, डोंट, डज, डजंट, लीव, लीव्स। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है हमें फिलअप करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंसेज, सॉरी वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट वन देखो, डू यू लीव अलोन? नो, आई डोंट लीव अलोन, यहाँ पे आएगा डोंट, नहीं यहाँ पे नो दिया हुआ, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम डोंट यूज करेंगे, नो आई डोंट लीव अलोन। आई लीव विथ माई पेरेंट्स, सिर्फ लीव आएगा जस्ट बिकॉज प्रोनाउन दिया, सॉरी जब सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है, आई यहाँ पे आएगा लीव, लीव्स नहीं आएगा, ओके। आई लीव विथ माई पेरेंट्स। डैश योर अंकल डैश इन दिल्ली, डज योर अंकल, प्रोनाउन नहीं सॉरी प्लूरल फॉर्म है, योर जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगेगा, डज। डज योर अंकल लिव इन दिल्ली? नो, ही डजेंट लिव इन दिल्ली, नो दिया हुआ है तो हमें डज नॉट लगाना, नो ही डजेंट लिव इन दिल्ली, ही लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई। यहाँ पे सिंगुलर है तो हम जब वर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो पीछे एस लगेगा। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? दे लिव इन दिल्ली, अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे हम वर्ब को सिंगुलर ही रखेंगे, लिव, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करनी है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, यूज दिस वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस यूज दिस वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस विथ डू एंड डज। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन में हमें डू या डज का यूज करना है। वेयर लीव योर पेरेंट्स, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर पेरेंट्स लिव? यू लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, डू यू लाइक डांसिंग और सिंगिंग? यहाँ पे यू प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होता है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज होता है, ओके। डू यू लाइक डांसिंग और सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन, ही हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर। अब यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा, ही डज हैव अ, सॉरी डज ही हैव अ ब्रदर और सिस्टर? डज ही हैव अ ब्रदर और सिस्टर? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, व्हाट शी डू इन इवनिंग, व्हाट शी डू इन इवनिंग? तो अभी यहाँ पे व्हाट के साथ शी दिया हुआ है, शी इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर के साथ डज आएगा, व्हाट डज शी डू इन द इवनिंग, व्हाट डज शी डू इन द इवनिंग, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेनी है क्योंकि यहाँ पे जगह दी हुई है। सिर्फ हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स दो चीज़ ही आपको आपकी किस में लिखनी है, नोटबुक में, नोटबुक नंबर 1 में, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।